ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। कहा जाता है कि आदमी यदि नृसिंह भगवान का सुमिरन करे तो वो उस इंसान का कष्ट जो है दूर करते हैं, उसका भय समाप्त करते हैं। और ये तो हमेशा के लिए हुआ, लेकिन इसका विशेष महत्व होली पर बताया गया है कि नृसिंह भगवान का सुमिरन गुणगान करने का विशेष कल्याणकारी फल मिलता है। और इस विषय पे मैंने देखा कि बहुत अधिक सामग्री है और मुझे नृसिंह भगवान के लीला या नृसिंह पुराण के अनुसार चर्चा करने के लिए ये क्रम मुझे होली से 8 दिन पहले से शुरू कर देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब जो है नृसिंह भगवान की स्तुति नृसिंह पुराण के अनुसार इस प्रकार है। ओम नमो भगवते श्री नरसिंहाय नमः। श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणा नमः। स्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयति वीर्ये। ये प्रथम श्लोक है। ये सभी पुराणों, महापुराणों, उपपुराणों का सूतकृत मंगलाचरण। तो एक तरह से ये मंगलाचरण है। कोई भी पुराण का पाठ किया जाए तो इस समय नृसिंह पुराण का पाठ नृसिंह पुराण के कुछ अंशों का पाठ सम्मिलित किया गया है, तो इस मंगलाचरण को किया गया। भगवान, इसमें कहा गया कि भगवान नारायण को प्रणाम करके, नर को प्रणाम करके और भगवती सरस्वती को नमस्कार करके भगवान के इस जय नामक पुराण का पाठ करना चाहिए। अच्छा, तो ये बीच में एक शब्द आया कि जय नामक पुराण। ये जय नामक पुराण, इसका मतलब क्या है? अब इसमें आगे व्याख्या समझाया गया है कि महाभारत को भी जय कहते हैं, समस्त पुराणों उपपुराणों को भी जय कहते हैं। जय इसलिए कहते हैं कि जय भगवान का नाम है। और जीव की समस्त अविद्या का उस पर जो माया का प्रभाव है उस पर जय प्राप्त करना है, तो जय अर्थात भगवान के नाम से संभव है। इसी क्रम के इतिहास भी पुराण
इसी क्रम में इतिहास पुराणों को भी जय कहा जाता है। इंसान का कल्याण जय जय पुराण अर्थात भगवान के चरित्र के पाठ से ही होता है। हम जब जय अर्थात भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हमारी जो है जय तब तक हमारी जो है अविद्या या और माया पर जय नहीं हो सकती, अर्थात उसको हम नियंत्रित उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जय का आश्रय लेना पड़ेगा। जय अर्थात परमात्मा के गुणों का। इसके बाद अब मुख्य बिंदु पे आए। नृसिंह भगवान मंगलाचरण के बाद नृसिंह भगवान की स्तुति 2 श्लोकों में की गई है। उन श्लोकों में उनका स्वरूप का प्रथम श्लोक में तो स्वरूप का वर्णन है। तत्हाटक के शांत ज्वलत पावक लोचन वज्राधिक नख स्पर्श दिव्य सिंह नमोस्तुते। भगवान सिंह को यहाँ दिव्य सिंह कहा गया है। एक भोग योनि में पड़ा हुआ सिंह है। इसमें भोग योनि में पड़ा हुआ सिंह मनुष्य को कहा गया है जो अपने कर्मों के फल को भोगता है। और ये नृसिंह भगवान जो हैं उस भोग योनि में पड़े हुए मनुष्य को उस भोग योनि से मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए ये दिव्य सिंह इनको जो है कहा गया है। और नृसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद से स्पष्ट रूप से कहा कि जो मनुष्य तुम्हारा और हमारा अर्थात भगवान नृसिंह का और भक्त प्रहलाद को स्मरण करेगा, उससे संबंधित प्रसंग का पाठ करेगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो भय बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसका कल्याण होगा। इसीलिए उनको दिव्य सिंह कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं आयुधों में वज्र हूँ, मैं आयुधों में वज्र हूँ। और जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार से सभी पीड़ित थे तो इंद्र ने अपना वज्र चलाया हिरण्यकश्यप। तो इंद्र का वज्र हिरण्यकश्यप के सीने से टकरा करके गिर गया और हिरण्यकश्यप के सीने पर जरा भी खरोंच नहीं आई। इंद्र अपना वज्र उठा के भागे, अरे ये इतना शक्तिशाली है हमारे वज्र से इस हिरण्यकश्यप के सीने में कोई खरोंच तक नहीं आई। इंद्र तो भागे अपना वज्र लेकर के। और इतने कठोर वक्षस्थल वाले हिरण्यकश्यप को
नृसिंह भगवान ने अपने नखों से उसका सीना जो है चीर डाला। जिस हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को इंद्र का वज्र चोट तक नहीं पहुंचा पाया, उस वक्षस्थल को नृसिंह भगवान ने अपने नखों से चीर डाला, फाड़ डाला। इसीलिए मंगलाचरण में कहा गया है, जिनके नख वज्र के से भी अधिक कठोर हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो भगवान नृसिंह का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में अलाय बलाय भूत प्रेत कभी नहीं आते, दुष्ट ग्रह कष्ट नहीं पहुंचाते। किसी भी दुष्ट आत्मा की हिम्मत उस व्यक्ति के पास जाने की नहीं रहती है। और जिसने नृसिंह भगवान का स्मरण किया, फिर उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद का जो मंगलाचरण है, पहला मंगलाचरण तो रूप का वर्णन था नृसिंह भगवान का, दूसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। उसे हम अगले प्रसंग में लेंगे। फिलहाल इस सुधा सत्संग सुधा को विराम देते हैं। राधे राधे।